हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदन कर्मकार। आज हम देखने वाले हैं फुल कनेक्शन ऑफ डीसी शंट मोटर। कैसे मतलब एक्चुअली पैनल बोर्ड में प्रैक्टिकली किया जाता है। ये जो डीसी शंट मोटर का फुल पैनल बोर्ड कनेक्शन देखने वाले हैं कि कैसे स्टार्टर के साथ काम करता है, कैसे स्टार्टर के अंदर कनेक्शन होता है, कैसे मोटर तक कनेक्शन पहुँचता है, सब देखने वाले हैं आज हम लोग। ओके, उसके बाद पहले से शुरू करते हैं कि 220 वोल्ट का जो हमारा सप्लाई है वो हम लोगों ने लिया है। दो मतलब जो प्लग है उससे लिया एंड 220 वोल्ट का सप्लाई गया फेज एंड न्यूट्रल के थ्रू, हो गया डबल पोल एमसीबी। मतलब ये जितना भी हम लोग कनेक्शन देख रहे हैं ये सब पैनल बोर्ड में पीछे किया हुआ है। तो एमसीबी में दो इनकमिंग पॉइंट गया है डबल पोल। ओके, उसके बाद क्या है, वहाँ से हम लोगों ने पैनल बोर्ड में ही पैनल बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं वो चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया, पैनल बोर्ड ऑन रेड लाइट इंडिकेटर। मतलब जो पैनल बोर्ड में रेड लाइट इंडिकेट क्यों करेगा कि हमारा जो 220 वोल्ट का सप्लाई है वो हमारा पहुंच रहा है कि नहीं, पैनल बोर्ड ऑन हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैनल बोर्ड में एक रेड लाइट का इंडिकेटर लगा देते हैं कि हाँ 220 वोल्ट का सप्लाई हमारा जा रहा है आगे। उसके बाद क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि जो हमारा वही फेज एंड न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो गया हमारा 3512 ब्रिज रेक्टिफायर में। ये 3512 4 पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, इसका मतलब है कि 35 एम्पियर तक ये बियर कर सकता है एंड 35 एम्पियर के अंदर तक 35 एम्पियर तक खींच सकता है। कभी 35 एम्पियर तक नहीं खींचता, मतलब उससे कम ही होता है। जितना हम लोग रेटेड लेते हैं उससे कम ही हमारा करंट जाता है। जो वोल्टेज है वो 1200 वोल्ट वो बियर कर सकता है या टॉलरेट कर सकता है। उससे मतलब कम ही वोल्टेज हम लोग रखते हैं रेटेड वोल्टेज से। ओके, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो फेज न्यूट्रल अभी कन्वर्ट हो चुका है, प्लस एंड माइनस टर्मिनल है। ये रहा हमारा प्लस टर्मिनल, ये वाला हमारा प्लस टर्मिनल है एंड दूसरा जो इस पॉइंट से निकाला हम लोगों ने यहाँ से, ये है हमारा माइनस टर्मिनल कॉर्नर 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 में। तो ये प्लस निकला हमारा एंड दूसरा वाला ये जंप करवा के मतलब दिखाने के लिए हम लोगों ने माइनस निकाला। दो ही हम लोगों ने क्या किया, वोल्ट मीटर में दे दिया। ये कौन सा टाइप वोल्ट मीटर है, ये 230 वोल्ट का एक डीसी वोल्ट मीटर है। ये 230 वोल्ट का डीसी वोल्ट मीटर हम लोगों ने प्लस एंड माइनस कनेक्शन दिया। इसका मतलब क्या, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके बाद एम मीटर हमारा पूरे सिस्टम के साथ किस में कनेक्टेड होगा कि हमारा एम मीटर जो है उस सीरीज़ में कनेक्शन होगा पूरे सिस्टम के साथ। वही ना कि हमारा एम मीटर किस में कनेक्शन रहता है, सीरीज़ में। तो इसलिए एक पॉजिटिव वायर निकाले, वही पॉजिटिव वायर को हम लोगों ने कैरी किया आगे। अच्छा, ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये वोल्ट मीटर हमारा जो यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट यहाँ पे जो कन्वर्शन हो रहा है मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में, वही हमारा शो करेगा किधर, ये वोल्ट मीटर में हम लोगों को रीडिंग शो करेगा कि नाउ देर इज़ ए 220 220 वोल्ट ऑफ सप्लाई इन वोल्ट मीटर। ओके, जब भी हम लोगों को मिल गया कि यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, हाँ वो भी डीसी सप्लाई है। हाँ, 220 वोल्ट का जो सप्लाई है वो डीसी सप्लाई है एंड एम मीटर तभी रीडिंग शो करेगा जब हमारा जो हमारा मोटर है, नीचे हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा मोटर है ये जब रोटेट करेगा विथ लोड, तब यहाँ पे हाँ हम लोग क्या एम मीटर में रीडिंग देख पाएंगे कि हाँ नाउ मीटर जो हमारा मोटर है वो करंट खींच रहा है। क्यों, ये एम मीटर में वो शो करेगा क्योंकि हमारा लोड हम लोग दे रहे हैं। तो मोटर क्या करना चाह रहा है कि घूमने की कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा घूमने की कोशिश कर रहा है। एक्स्ट्रा घूमने की कोशिश करने के लिए वो एक्स्ट्रा करंट खींच रहा है वो रोटर को घुमाने के लिए। ओके, उसके बाद देखते हैं कि वोल्ट मीटर के नेगेटिव पॉइंट से एक टर्मिनल निकाला है हम लोगों ने एंड जो पॉजिटिव हम लोगों ने एमीटर में दिया था वही पॉजिटिव हम लोगों ने रेड निकाला है। ये सब ये जो एमीटर का फ्रंट व्यू ये दिखाएगा पैनल बोर्ड के सामने, ये वोल्ट मीटर का फ्रंट व्यू ये भी सामने देख पाएंगे हम लोग। ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं प्रैक्टिकली एंड ये हमारा थियोरेटिकली है। एंड यहाँ पे एमीटर के पीछे से एक प्लस कनेक्शन हम लोगों ने निकाला एंड वोल्ट मीटर के साइड से हम लोगों ने क्या किया, एक माइनस कनेक्शन निकाल दिया। वही पे क्या किया, जो माइनस कनेक्शन निकाला वहीं पे दो वायर लेके हम लोगों ने क्या किया,
टैपिंग कर दिया। टैपिंग करने के बाद वहाँ से नेगेटिव का 2 वायर हम लोग नीचे लेके गए। यहाँ पे पॉजिटिव आया एमीटर से एंड नेगेटिव जो 2 तारे हैं वो गया हमारा वोल्ट मीटर से। ओके, आगे लेके इसके बाद क्या दिख रहा है, ये हमारा स्टार्टर का क्या है, ये हमारा स्टार्टर का फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू ऑफ स्टार्टर। तो हम लोग स्टार्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा एक क्या क्या होता है, स्टड होता है, ये जो राउंड राउंड छोटा छोटा कॉपर का दिख रहा है कि ये कॉपर का होता है पहली बात तो एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं, स्टड्स इन इंग्लिश वर्ड स्टड्स, STUDS। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो पहला वाला पॉइंट है ये हमारा जहाँ पे हमारा ये स्टार्टर हैंडल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ पोजीशन है। ऑफ पोजीशन के बाद R1, उसके बाद R2, उसके बाद R3, R4, R5। मतलब यहाँ पे R5 में क्या होता है, पूरा हम लोगों का जो ये स्टार्टर हैंडल है वहाँ NBC कॉइल जो लगा हुआ है उसमें जाके स्टक हो जाता है। मतलब R5 में हमारा एक्चुअली टच होके कंटिन्यूसली रहता है। ये जो लास्ट वाला स्टड है वहाँ पे स्टक हो जाता है। क्यों? NBC कॉइल के लिए, क्योंकि NBC कॉइल एनर्जाइज हो जाता है करंट मतलब ज़्यादा आने से धीरे धीरे एनर्जाइज होता है। मतलब हम लोग बता रहे हैं, पहले तो कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टक हो जाता है। उसके बाद ये वही जो प्लस वाला कनेक्शन आया स्टार्टर में नीचे हम लोग देख रहे हैं, ये भी नीचे ही, मतलब स्टार्टर का एक अलग से बोर्ड लिया गया है एंड पैनल करने के लिए एक अलग अलग बोर्ड लिया गया है नीचे, और एक छोटा सा बोर्ड लिया गया है। इसके लिए क्या दिख रहा है, प्लस वाला जो टर्मिनल आ रहा है वो कहाँ गया, एल में कहाँ गया, लाइन। ये हम लोगों ने लाइन सेंड किया कि मतलब प्लस कनेक्शन गया हमारा यहाँ पे एंड लाइन से लेके एंड एफ डैश को शॉर्ट करा दिया। यहाँ पे जो एफ डैश है ये लाइन से लेके हम लोगों ने शॉर्ट करा दिया। मतलब लाइन को ही सामने भेज रहे, कहाँ पे, एफ डैश पे हम लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, एफ डैश पे देखेंगे क्यों ज़रूरत है। तो और उसके बाद का क्या कनेक्शन किया गया है देख लेते हैं। बाकी जो नेगेटिव वाला कनेक्शन है, नेगेटिव वाला कनेक्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो नेगेटिव वाला कनेक्शन, ये दो इसका 2 नाम चेंज हो गया। नेगेटिव वाला जो 2 कनेक्शन है A2 एंड F2, इन दोनों का हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन का नाम चेंज कर दिया। वही ना कि हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन का नाम चेंज कर दिया। जो हमारा नेगेटिव सामने से आ रहा था, 2 नेगेटिव आ रहा था, उसी दोनों को हम लोगों ने क्या किया, नाम चेंज कर दिया। ओके, उसके बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ जो स्टार्टर है, स्टार्टर में और 2 पॉइंट है एफ ए। ये 2 पॉइंट क्या किया हम लोगों ने, नीचे लेके गए। एफ मतलब फील्ड, ए फॉर आर्मेचर का जो 2 पॉइंट है वो हम लोग नीचे लेके गए। ओके, एंड यहाँ पे देखो कि जो A2 एंड F2 पॉइंट है वो भी हम लोग लेके गए नीचे। नीचे ये है हमारा और एक पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे है और एक पॉइंट किया हुआ है जो पैनल बोर्ड में ही है। यहाँ पे सभी जो पॉइंट्स है वो आके मतलब मीट होते हैं कि यहाँ पे हमारा मोटर का जो F1 है तो ये F1 टर्मिनल यहाँ पे दे दिया, F2 टर्मिनल लेके यहाँ पे दिया। ए जो ए टर्मिनल आर्मेचर से खींचा था वो हम लोगों ने कहाँ पे दिया, A1 में, एंड जो A2 था वो यहाँ पे दिया। मतलब पहले ही जो हम लोग मोटर में देखते हैं ना कि DC शंट मोटर में क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा अगर फील्ड हुआ तो फील्ड में क्या होता है, F1 F2 ये ऊपर वाला F1 नीचे वाला F2 एंड इसमें क्या होता है, एक मोटर लगा हुआ होता है, मतलब आर्मेचर या रोटर लगा हुआ होता है। ये जो रोटर है इसमें ऊपर वाला टर्मिनल A1, नीचे वाला टर्मिनल A2। इसका मतलब क्या, A2 एंड F2 शॉर्ट किया हुआ है ना, A1 एंड F1 भी शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन वो हम थोड़ा घुमा के शॉर्ट करेंगे यहाँ पे पैनल बोर्ड में। एंड A2 एंड F2 को पहले ही शॉर्ट कर दिया। कैसे, यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 नेगेटिव टर्मिनल निकाला है, हाँ, जो 2 नेगेटिव टर्मिनल निकाला है यहाँ पे A2 एंड F2, वो क्या है यहाँ पे दिख रहा है कि A2 एंड F2 को हम लोगों ने पहले ही क्या किया है, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जो मोटर में होने वाला था।
उसके बाद क्या देख रहे हैं कि एफ जो निकला है फील्ड, वो हम लोगों ने क्या किया, उसी फील्ड को F1 में दे दिया। जो फील्ड निकल रहा है स्टार्टर से, वो क्या किया, हम लोगों ने F1 में दे दिया। एंड उसके बाद क्या किया, जो हमारा आर्मेचर का टर्मिनल निकल रहा है ए स्टार्टर से, वो उसको क्या कहाँ दे दिया, उसको भी A1 में दे दिया। ओके, इसके बाद स्टार्टर का पीछे वाला थोड़ा कनेक्शन देख लेते हैं। स्टार्टर का पीछे वाला जो कनेक्शन है वो क्या है, देख रहे हैं हम लोग, ये है हमारा बैक पैनल बोर्ड। मतलब स्टार्टर के पीछे ही इतना सब कनेक्शन रहता है कि स्टार्टर का जो एल है वो चला गया। हाँ, स्टार्टर का तो एल यहाँ पे आया था, जो भी है। उसके बाद बैक व्यू में देखते हैं, यहाँ इसी इसी का जो हर पॉइंट है ना, इसी इसी जो इसका हम फ्रंट व्यू बोले, इसी का बैक व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इसी का बैक व्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ऑफ है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। हाँ, इसी का पीछे का बोर्ड का कनेक्शन है ये। तो यहाँ पे NBC हम लोगों ने बोला था ना कि F डैश में L का सप्लाई क्यों दिया गया, मतलब L का सप्लाई इसीलिए दिया गया यहाँ सामने के बोर्ड से F डैश में, कि यहाँ पे हमारा F डैश तक हमारा लाइन को सेंड कर पाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो NBC का एक प्लस एंटर किया F डैश से प्लस में करंट एंटर किया, एंड माइनस से जो हमारा है निकल गया, या F से निकलेगा बाद में, जो भी हो, मतलब प्लस एंटर हुआ एंड दूसरा पॉइंट निकल गया, इसलिए हम लोगों ने दिया था। एंड यहाँ पीछे वाला कनेक्शन में जो यहाँ पे था ना, ये जो स्टार्टर हैंडल एंड पॉइंट था, ये भी वो स्टार्टर का हैंडल का एंड पॉइंट ही है। तो ये पीछे से देख रहे, तो वो जो कनेक्शन है वो गया कहाँ पे, एल में गया। ओके, ये एल में गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, हर एक रजिस्टर का जो पॉइंट है ना, ये R1 ऑफ को छोड़ के R1 का रजिस्टर का पॉइंट गया। हाँ, पहले जो ये स्प्रिंग टाइप हम लोग देख पा रहे हैं, यही एक्चुअली जो स्टार्टर का रजिस्टर हम लोग थियोरेटिकली ड्राइंग करते हैं ना, यही है। तो ये R1 का जो पॉइंट गया वो R1 में, मतलब सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये R1 में मतलब है क्या, मतलब सब रेजिस्टेंस है, ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब सब रेजिस्टेंस शुरुआती में ही दे दिया, क्योंकि हम लोगों को जो डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल, मतलब हाई स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करना है ना। हम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस की दिया पहले R1 पे, इसलिए दिया कि हम लोगों को ये जो मोटर है इसमें जो हाई करंट आ रहा है उसी को रोकना है ना, स्टार्टर के थ्रू। ये 3 पॉइंट स्टार्टर के थ्रू उसी को रोकना है। तो ये जो R1 में दिया, इसका मतलब सब रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है। इसके बाद हम लोगों ने R2 में दिया, R2 में देखो रेजिस्टेंस घट गया। रेजिस्टेंस कैसे घटा, कि ये दोनों जो स्प्रिंग हैं, ये दोनों स्प्रिंग को छोड़ दिया। अभी कितना स्प्रिंग बचा है, 3 स्प्रिंग बचा है। 3 स्प्रिंग बचा है मतलब क्या, कि रेजिस्टेंस घट रहा है अभी। मतलब जो स्टार्टिंग जो करंट है, वो जो मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम करंट को ही हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ घटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद R3 में देख रहे हैं, R3 में अभी देखेंगे तो और एक पॉइंट कट गया, मतलब अभी 2 रजिस्टर बचा है। अभी 2 रजिस्टर बचा है, इसका मतलब क्या, 2 रजिस्टर बचा है, इसका मतलब है कि अभी हमारा रेजिस्टेंस जो है और घटा। रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्यों घटाया, क्योंकि अभी करंट जो है मैक्सिमम से वो भी घट रहा है, इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस भी घटा रहे हैं, क्योंकि मोटर को कोई हानि ना पहुँचे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद जो R5 लिया, R5 लेके क्या क्या किया, एकदम जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे, जहाँ पे कोई करंट मतलब फुल करंट जा सकता है, वहीं पे दे दिया। ओके, ये रहा R5 का कनेक्शन। ये R5 का कनेक्शन लेके हम लोगों ने क्या किया, आर्मेचर टर्मिनल में दे दिया। ये हमारा पूरा कनेक्शन क्लोज हो गया। ओके, यहाँ पे मतलब बैक टू बैक पूरा कनेक्शन हम लोगों ने क्या किया, क्लोज किया। मतलब जहाँ से भी हो, जहाँ से भी करंट एंटर करे, वो R1 के लिए हो, R2 के लिए हो, R3 के लिए हो, R4 के लिए हो, या R5 के लिए हो, जाना हर हर बार एक ही जगह से है। वही ना, जाना हर बार एक ही जगह से है। तो मतलब R5 में दिया तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। आप अच्छे से देखोगे तो R5 में दिया तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ओके, उसके बाद क्या, उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों ने जो आर्मेचर, तब क्योंकि आर्मेचर में दे दिया ये यही बैक पॉइंट, तो ही इसीलिए जो बैक पॉइंट यहाँ पे रजिस्टर का दिया, इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं आर्मेचर का जो ए वाला टर्मिनल है वो सामने A1 में कनेक्टेड है, यहाँ पे A1 में कनेक्टेड है, इसीलिए क्योंकि हम लोगों को यही पॉइंट को, मतलब आर्मेचर का जो वाइंडिंग है वो डैमेज ना हो जाए। इसी के लिए हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं कि आर्मेचर का अगर वाइंडिंग डैमेज हो गया तो मतलब मुश्किल है, मतलब वो जल गया तो मतलब जो हमारा कॉस्टली मोटर है वो उसमें उसका मतलब नुकसान हो जाएगा।
तो वो नुकसान ना हो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्टर कनेक्टेड किए हैं। ओके, ये है हमारा थर्ड स्टार्टर बोर्ड था जिसमें हम लोग रजिस्टर देख रहे थे। उसके बाद क्या देख रहे हैं, हाँ, ये तो हमारा बैक पैनल का हम लोग कनेक्शन समझ चुके हैं कि हमारा जो स्टार्टर हैंडल था उससे हम लोग क्या किए, लाइन में और लाइन वाले पॉइंट में और एक कनेक्शन कर दिया। इसके लिए ही क्या, हाँ, मतलब पीछे हम लोगों का जो पॉइंट है ये हैंडल के साथ कनेक्शन होना चाहिए ना, मतलब हैंडल में कहीं से तो करंट एंटर करेगा ना। ये एल से अगर करंट ये हैंडल में एंटर किया उसके बाद ही क्या होगा, वो स्टड में करंट जाएगा। स्टड में करंट गया मतलब क्या, स्टड में करंट गया मतलब मान लो R1 में गया, तो R1 में गया मतलब क्या, R1 में गया मतलब इस रेजिस्टेंस तक गया। इस रेजिस्टेंस में गया मतलब ये रेजिस्टेंस मिला उसे, ये रेजिस्टेंस मिला, ये रेजिस्टेंस मिला, ये रेजिस्टेंस मिला, सब रेजिस्टेंस को पार करके करंट गया इस R5 के थ्रू, मतलब पहले हुआ R2 के थ्रू, R3, R4, R5 होके ये गया R5 तक, 5 में जाके इसके बाद आर्मेचर में गया। ये जो बैक वाला आर्मेचर पॉइंट है ये आर्मेचर वाला पॉइंट ही सामने गया A1 में। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं आर्मेचर में ही काम कर रहे हैं। एंड जो ये रेजिस्टेंस घटाने का बात चल रहा था, मैक्सिमम करंट घटने के साथ साथ ये चल रहा था वाइंडिंग में, ये मोटर के वाइंडिंग में, वही ना, मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग में। जो हमारा आर्मेचर का वाइंडिंग है उसी को सेव करने के लिए इतना सब काम कर रहे थे। उसके बाद क्या, जो हमारा फील्ड है, एंड फील्ड को यहाँ तक तो हम लोगों ने कनेक्शन देख लिया कि जो हमारा एफ का कनेक्शन है वो आया हमारा F1 में। हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है एक आया F2 में, एक आया A2 में। एंड जो दूसरा स्टार्टर का टर्मिनल था A1, हाँ, ये आया यहाँ पे। ये अब शॉर्ट हो गया, F1 एंड A1 भी शॉर्ट होगा। देखो यहाँ पे F1 एंड A1 शॉर्ट है ना, मान लो कि इसी बीच में हमारा स्टार्टर बैठा हुआ था। तो हम लोग स्टार्टर के थ्रू अगर कर रहे हैं फिर भी वो शॉर्ट ही हो रहा है, मतलब स्टार्टर को अगर एमीटर के जैसा सीरीज में लगा रहे हैं तो ये A1 एंड F1 कनेक्शन भी क्या हो जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है। तो मतलब ये स्टार्टर में ही ऐसा कनेक्शन किया हुआ है कि हमारा A1 एंड F1 शॉर्ट हो जा रहा है। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि F1 गया हमारा मोटर के, अभी ये है मोटर के बॉडी में लगा हुआ होता है ये टर्मिनल। हाँ, ये टर्मिनल कहाँ पे लगा हुआ होता है, मोटर के बॉडी में। ये जो हमारा जंक्शन बॉक्स है ये मोटर के बॉडी पे लगा हुआ होता है, मतलब टर्मिनल भी मोटर के बॉडी में ही लगा हुआ। F1 गया, F2 गया, A2 गया, A1 गया, A2 गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, वही जो A2 टर्मिनल है वो हम लोग ले रहे हैं कहाँ पे, हमारा ब्रश पे, मोटर के ब्रश पे ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद बीच में कम्यूटेटर लगा हुआ है एंड जो हमारा A2 A1 है वो भी ले लिया हम लोगों ने मोटर के ब्रश पे, मतलब करंट सप्लाई जो है ये हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। एंड जो हमारा फील्ड का सप्लाई है वो किसको होकर जा रहा है, ये जो कनेक्शन है, फील्ड का जो कनेक्शन है ये कनेक्शन देख रहे हैं कि F1 का कनेक्शन गया ये ऊपर वाले में, F2 का कनेक्शन गया नीचे वाले में। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट होगा। ओके, अगर नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट हुआ तो ये कंट्रोल कैसे कर रहा है कि आर्मेचर को, पहले आर्मेचर में जितना करंट आ रहा था वो कम आ रहा था शुरू में, मतलब क्यों कम आ रहा था, मैक्सिमम क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्योंकि R1 पे था, R1 पे मतलब क्या, सब मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब क्या, आर्मेचर में कम करंट आएगा, आर्मेचर में कम करंट आएगा तो फील्ड में पूरा करंट आ रहा है इसलिए पूरा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, लेकिन आर्मेचर में थोड़ा ही करंट आ रहा है इसलिए आर्मेचर धीमे धीमे घूम रहा है। हाँ, मतलब मैक्सिमम करंट नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या किया, अभी धीरे धीरे करंट बढ़ा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस घटा रहे हैं, मतलब क्या, धीरे धीरे आर्मेचर में करंट बढ़ा रहे हैं। आर्मेचर में क्या कर रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। फील्ड का करंट कांस्टेंट ही है, फील्ड का करंट कांस्टेंट है, आर्मेचर का करंट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो क्या होगा, आर्मेचर में स्टार्टिंग में ही हाई करंट नहीं आएगा, स्टार्टिंग में हाई करंट नहीं आएगा तो आर्मेचर का जो वाइंडिंग है उसको डैमेज भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड हुआ देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं पुली के थ्रू। वहाँ पे लोड लगा देते हैं तो ये मोटर क्या करता है, कोशिश करता है ये लोड को, जो हमारा फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, एमीटर में हमारा रीडिंग शो करेगा, एक रीडिंग आएगा। 8 एम्पियर तक हो सकता है, कि 8 एम्पियर के करीब करीब वो रीडिंग आ रहा है। एंड यहाँ पे मोटर में एक ID फैन भी लगा हुआ होता है, मतलब जो हमारा मोटर हीट होता है वो मोटर हीट ना होता रहे, अंदर ही अंदर उसको ठंडा करता रहे इसीलिए।
ओके, ये था पूरा पैनल बोर्ड का कनेक्शन। हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी इसको डिस्क्राइब किया है। आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हो। इस जो हमारा पूरा पैनल बोर्ड का कनेक्शन है हमारा, तो हम लोग आपको सेंड भी कर सकते हैं। आप ऐसे कनेक्शन कर भी सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, या आपको कोई मतलब जानकारी चाहिए इसके बारे में तो वो भी पूछ सकते हो। ओके, ये था। तो हम लोगों ने आज पूरा अपना फुल कनेक्शन ऑफ डीसी शंट मोटर देख लिया विथ पैनल बोर्ड, विथ 3 पॉइंट स्टार्टर एंड विथ मोटर टर्मिनल कनेक्शन विथ लोड। ओके, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना जो लेक्चर है।